हेलो सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों, क्या हालचाल। मैं सीएस नितेश कुमार जायसवाल। बच्चे बोलेंगे सर हालचाल आप पूछ रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि रिजल्ट आ गया आईसीएसआई का, और रिजल्ट आने के बाद सर बहुत सारे बच्चे पास हो गए, मेरे बहुत सारे दोस्त पास हो गए, पर सर हमारा रिजल्ट किसी वजह से रह गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका रिजल्ट रह गया है, रिजल्ट में फेल लिखा हुआ आ गया है, तो भी एक उम्मीद है कि क्या पता आपका कुछ सब्जेक्ट एग्जेम्प्टेड हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चों को सिर्फ ये मालूम है कि किसी भी सब्जेक्ट में 60 मार्क्स आ जाए तो वो सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट हो जाता है, प्रोवाइडेड कि बाकी सब्जेक्ट में कम से कम 25 मार्क्स आए। ये तो एक क्राइटेरिया है, पर एक क्राइटेरिया और भी है। अगर आपको 60 मार्क्स नहीं भी आए हैं तो भी एक क्राइटेरिया है जहां पर आपका सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट हो सकता है। मैं आपको यही बताने के लिए आया हूं। तो अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनका रिजल्ट रह गया है। क्या पता उनका वो सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट हो गया हो, क्या पता आपका वो सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट हो जाए अगले एग्जाम के लिए। क्योंकि देखिए रिजल्ट फेल है तो इस बार तो आप पास नहीं हो पाए, लेकिन अगर अगले एग्जाम के लिए मैं 2 क्राइटेरिया बताऊंगा अभी आईसीएसआई का, अगर इस दोनों में से किसी भी क्राइटेरिया में आप आते हैं और आपके कुछ सब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, तो अगले बार के अटेम्प्ट में आपको उस सब्जेक्ट का भार आपके ऊपर नहीं रहेगा, आप उतना ज़्यादा परेशान नहीं रहेंगे, आराम से आप एग्जाम पास कर जाएंगे। सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट हो जाना आप समझते हैं ना, एक सब्जेक्ट को अगर आप 3 घंटे का टाइम भी दे रहे हैं तो डेली 3 घंटे का टाइम बचेगा, और एक जो पीयर प्रेशर है वो भी बचेगा आपका। तो मैं दोनों क्राइटेरिया जल्दी जल्दी बता देता हूं कि क्या पता आप क्राइटेरिया 1 से एग्जेम्प्ट हो या क्राइटेरिया 2 से एग्जेम्प्ट हो। और क्राइटेरिया 2 तो सबसे शानदार है, यहाँ तो 60 मार्क्स नहीं भी आया होता है और फिर भी लोग एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, फिर भी सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट हो जाता है ना। तो सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। आइए आपको बताता हूं मैं। देखो, सबसे पहला क्राइटेरिया फॉर एग्जेम्पशन, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें 2 क्राइटेरिया हैं। क्राइटेरिया नंबर 1 है, देखो यहां लिखा 2 क्राइटेरिया है। एक है आपका क्राइटेरिया नंबर 1, दैट इज फर्स्ट क्राइटेरिया। और ये सारा क्राइटेरिया मैं कहां से बता रहा हूं, द कंपनी सेक्रेटरीज रेगुलेशन 1982 से बता रहा हूं। फर्स्ट क्राइटेरिया तो सारे बच्चे को मालूम है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में कितना लाना है, 60% और मोर। जरा ध्यान से देखिएगा यहां क्या लिखा हुआ है, 60% और मोर, प्रोवाइडेड कि बाकी जो पेपर्स आपके जिसमें आप फेल हो गए हैं उसमें कम से कम 25 मार्क्स तो आना चाहिए, है ना। तो याद रखिएगा ये फर्स्ट क्राइटेरिया में है, 60% और मोर, मतलब 60 मार्क्स और मोर उस सब्जेक्ट में जो एग्जेम्प्ट होगा। बाकी जितने सब्जेक्ट बच गए उसमें कम से कम 25 तो आना चाहिए। अगर 25 से कम है तो फिर ये 60 वाला भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ये है क्राइटेरिया नंबर 1, ये सबको पता होता है। मैं आपको क्राइटेरिया नंबर 2 बताने जा रहा हूं जो बड़ा स्पेशल है। ये है आपका सेकेंड क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया में क्या है, इसको अच्छे समझ लेना। मैं अभी एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आ जाएगा। अब सुनिएगा इसमें क्या है। इसमें यह है कि आपने सारे पेपर में पहले तो आपका अपीयर होना जरूरी है। अगर आप किसी पेपर में एग्जेम्प्ट कर, मतलब आप एब्सेंट है तो नहीं। ये हो गया कंडीशन नंबर 1, सारे पेपर में आपको अपीयर होना है। अब ध्यान से सुनिएगा। दूसरा ये है कि इस बार जो आप सारे पेपर में अपीयर हुए हैं उसमें किसी पेपर में एग्जेम्पशन नहीं मिला हुआ होना चाहिए अभी तक। तीसरा ये है कि आप किसी एक ही पेपर में क्या हो, फेल करें। और चौथा ये है कि बाकी जो 3 पेपर बच गए, हो सकता है बाकी 3 पेपर के अंदर किसी सब्जेक्ट में 60 ना आया हो या 60 से कम आया हो, लेकिन बाकी 3 पेपर में अगर आपका रिमेनिंग पेपर, जैसे ग्रुप 2 है तो रिमेनिंग 2 पेपर्स हो गए, ग्रुप 1 है तो रिमेनिंग 3 पेपर्स हो गए, मतलब जो भी रिमेनिंग है उसमें आपका अग्रीगेट 60% बनना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीगेट का मतलब एवरेज 60%। क्या बनना चाहिए, एवरेज 60% बनना चाहिए। तो अगर एवरेज 60% का मतलब ये है कि बाकी, मान लीजिए मैं ग्रुप 1 का एग्जांपल ले रहा हूं। ग्रुप 1 में एक सब्जेक्ट में आप फेल किए, बाकी 3 सब्जेक्ट में आप पास हुए, और तीनों सब्जेक्ट का जो टोटल लिया गया तो वो बन रहा है 3 सब्जेक्ट का 60 60 60 180। अब 180 का मतलब ये तीनों में 60 60 हो ऐसा जरूरी नहीं है, किसी में 60 से कम भी है पर किसी में 60 से ज्यादा है, लेकिन उसका एवरेज तीनों सब्जेक्ट का क्या आ रहा है, 180 मार्क्स आ रहा है। तो आपका तीनों सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगले एग्जाम में मात्र आपको एक पेपर देना पड़ेगा जिसमें आप फेल हुए थे, जिसमें आप क्या हुए थे, एग्जैक्टली फेल हुए थे। अब मैं एग्जाम्पल लूंगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं पहले एक बार अच्छे से फिर से आपको दिखा देता हूं। आप देखिएगा जो क्राइटेरिया है वो मैं बता देता हूं आपको कि जो क्राइटेरिया है वो क्या है ना। आप देखिए दोनों क्राइटेरिया मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिएगा सारे बच्चे। पहले इस क्राइटेरिया को अच्छे से समझ जाइए। जो एग्जेम्पशन क्राइटेरिया है इसको मत देखिएगा, ये ऐसे लिखा हुआ है। जो एग्जेम्पशन क्राइटेरिया है
जो एग्जेम्पशन क्राइटेरिया है वो आपका दो है, वो आपका दो है। एक तो एग्जेम्पशन क्राइटेरिया है आपका क्राइटेरिया 1 रूट वन, दूसरा है आपका रूट नंबर 2। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, आप देखिएगा कहीं उस एग्जांपल में आपका केस तो नहीं है। देखिए रूट नंबर 1 में ये है कि मालूम चला आपको, मैं एग्जांपल ले रहा हूं मान लीजिए ग्रुप 1 का, ये सारा एग्जांपल किसका ले रहा हूं, ग्रुप 1 का, चाहे वो प्रोफेशनल का ग्रुप 1 हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव का ग्रुप 1 हो। इसका मतलब सब मिला कितने पेपर्स हैं आपके, 4 पेपर्स हैं। कितने पेपर्स हैं, 4 पेपर्स। मैं उसका एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है जी। अब आइए जरा ध्यान सुनिएगा, ये रूट नंबर 1 में मालूम चला आपको एक सब्जेक्ट में आया है 60, लेकिन बाकी सब में किसी में 25, किसी में 28, किसी में 30, इस तरीके से आना चाहिए। तो इसमें आपका कौन सा सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट हो जाएगा भाई, 60। मान लीजिए आप बोलोगे सर एक ही क्यों, मान लीजिए दूसरा सब्जेक्ट जो है उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स हैं, मालूम चला इसमें आपका 59 मार्क्स है, तो ये एग्जाम्प्ट नहीं हो पाया। लेकिन सर मेरा जो तीसरा सब्जेक्ट है वो मालूम चला उसमें फिर से 61 मार्क्स है मान लीजिए, तो आपका इस केस में ये दोनों एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 2 सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट हो गया। अब बाकी जो 2 रह गया उसमें कम से कम 25 से ज़्यादा मार्क्स आना चाहिए जो आया हुआ है, तो इसमें 2 सब्जेक्ट आपको एग्जाम्प्ट हो गया। क्राइटेरिया नंबर जो सेकंड है ये सबसे स्पेशल है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें मालूम चला कि आप एक पेपर में फेल है, जैसे पेपर नंबर 1 में आपको आया 34 मार्क्स, तो आप फेल करके कम से कम 40 आना चाहिए था। लेकिन बाकी में आपको आया मालूम चला किसी में आया 61, किसी में आया 59 और किसी में आया 60। अगर आप इस तीनों को जोड़ ले तो 9 1 10, 6 5 11, 11 6 17। देखिए जरा ध्यान से, 9 1 10, 6 5 11, 6 17 1 18, इस तीनों को जोड़ दिया जाए तो 180 मार्क्स बन रहा है, जो एवरेज आपका 60% बन रहा है। तो याद रखिएगा इस केस में आपका ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 59 वाला भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा और 60, ये दो तो एग्जाम्प्ट था ही, लेकिन जो 59 जिसमें 60 मार्क्स से कम मार्क्स आया है फिर भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो मैं यही समझाना चाह रहा था कि देख लीजिएगा आप एक सब्जेक्ट में फेल है लेकिन बाकी सब्जेक्ट का जो एवरेज बन रहा है वो 60% बन रहा है। तो याद रखिएगा अगर वो 60% बन रहा है तो 60 से कम भी मार्क्स है फिर भी आपका ये तीनों सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मुझे लगता है ये क्राइटेरिया आप आराम से समझ लिए। और भी मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, आ जाओ भाई, एक एक करके मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आ जाओ। चलो भाई अब बताओ जल्दी से, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आप समझे कि नहीं। पेपर नंबर 5 मान लीजिए ग्रुप 2 है, मान लीजिए ये एग्जाम्पल सब चल रहा है आप किसका, ग्रुप 2 का एग्जाम्पल चल रहा है। ग्रुप 2 में पेपर नंबर 5 में आपको 32 आया जो 25 या 25 से ज्यादा है। पेपर नंबर 6 में 58 आया। पेपर नंबर 7 में आपका 63 आया। ठीक है जी, तो बताओ इसमें से कौन कौन सा पेपर एग्जाम्प्ट होगा। क्या ये दोनों मिला के एवरेज 60% बन रहा है, क्योंकि पेपर नंबर 5 में तो आप फेल है, 40 भी नहीं है। तो पेपर नंबर 6 58, पेपर नंबर 7 आपका 63, तो देखा जाए तो 8 3 11 और 6 5 11 1 12। अगर इस दोनों को देखा जाए तो दोनों का एवरेज बन जाएगा आपका कितना परसेंट, 60%। तो इस केस में याद रखिएगा आपको पेपर नंबर 6 में भी एग्जाम्शन मिल जाएगा, पेपर नंबर 7 में भी एग्जाम्शन मिल जाएगा, ये आपको रूट नंबर 2 से मिलेगा। तो देख लीजिए यहां लिखा एग्जाम्शन पेपर नंबर 6 में भी मिलेगा और आपका एग्जाम्शन पेपर नंबर 7 में भी मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देखो बोथ पेपर 6 एंड 7 आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ये आप बाकी चीजों को मत पढ़ो, ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूं। यहाँ पे एक और केस ले लेते हैं अब। इसमें देखिए इसमें 26 है, 68 है, 63 है, ये तो रूट नंबर 1 से होगा क्योंकि इसमें तो कम से कम 25 या 25 से ज्यादा है, इसमें 60 या 60 से ज्यादा है, इसमें भी 60 या 60 से ज्यादा है। तो आपका ये दोनों एग्जाम्प्ट हो जाएगा और ये आपका फेल है, ये दोनों आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये तो रूट नंबर 1 से ही हो जाएगा। किससे हो जाएगा, रूट नंबर 1 से हो जाएगा। और मैं आपको दिखाता हूं, और मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, क्या पता आपका अपना एग्जाम्पल सेट हो जाए। आइए पेपर नंबर 5 में 23 है तो, और ये दोनों, तो ये दोनों एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो रूट नंबर 1 से एग्जाम्प्ट हो गए। अब यहां पर आइए जरा, इसमें 26 है, इसमें 65 है, इसमें 62 है, इसमें 50 है। 5 2 7 6 6 12 है ना, देख रहे हैं आप। देखिए मतलब इसमें 50 है, इसमें 10 चाहिए था पर 10 में से 5 2 7 ही आया, तो इस केस में आपका रूट नंबर 1 ही चलेगा। ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ये रूट नंबर 1 ही लगा, रूट नंबर 2 नहीं लगा। रूट नंबर 2 में एवरेज चाहिए कम से कम 60% मार्क्स। इसमें आपका पेपर नंबर 1 में कितना मार्क्स आया भाई, पेपर नंबर में आया 23, तो
तो यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, आपको किसी भी, देख लीजिए यहाँ पर कहीं पे भी कोई भी नहीं है। उसका कारण क्या है, यहाँ आपने 23 ले आया, 23 का मतलब कम से कम 25 मार्क्स तो लाना ही था, तब जाके होगा। इसमें देख लीजिए पेपर नंबर 1 में 18, फिर ये दिक्कत है, इसमें 65, इसमें 62, इसमें 55। अब बताइए इस केस में क्या होगा, क्या रूट नंबर 2 लगेगा, क्या रूट नंबर 2 लगेगा? याद रखिएगा इसमें कंडीशन नंबर 2 से, जो कंडीशन नंबर 2 जो है ना, उसमें 25 मार्क्स वाली बात नहीं है, तो आपका एक फेल है। और इस तीनों का अगर मैं एवरेज निकालूं तो इसको 5 मार्क्स चाहिए थे, यहां से 7 मार्क्स मिल गए, तो ये तीनों एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन नंबर 2 में वो 25 मार्क्स वाली बात नहीं है, 25 मार्क्स वाली बात नहीं है, तो ये कंडीशन नंबर 2 से जाएगा। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है एज पर कंडीशन नंबर 2 दैट इज रूट नंबर 2 से आपका एग्जेम्पशन होगा। यहाँ पर आ जाइए, आपका पेपर नंबर 1 में 18, 65, 62, 55। तो 18 पहले यहाँ देख ले, 55 इसको 5 चाहिए था, 5 तो 7 मिल गया। ये भी एग्जाम, ये भी एग्जाम, ये भी एग्जाम रूट नंबर 2 से, क्योंकि ये 18 भी है तो भी चलेगा, क्योंकि ये रूट नंबर 2 ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 सब में क्या दे दिया एग्जैक्टली, सब में उन्होंने एग्जामिशन दे दिया है। यहाँ पर आकर देखिए, इसमें 25 है, इसमें 65, 62 एंड 55। फिर देखा जाए तो इसमें आपका रूट नंबर 1 से भी हो सकता है, रूट नंबर 2 से भी हो सकता है। रूट नंबर 2 से करोगे तो ये तीनों ही एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर पेपर नंबर 4 भी एग्जाम्प्ट है, पेपर नंबर 4 भी एग्जाम्प्ट है, पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 3 ये सारा का सारा आपका क्या रहेगा, एग्जाम्प्टेड रहेगा, है ना। ये आपका देखा जाए तो रूट नंबर 2 काम किया है यहाँ पे। तो आप समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप देख लीजिए एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, पेपर नंबर 1 में 25 है, ये देखा जाए तो ये वो फिर से एग्जाम्पल वही दे रहा है, ये तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 2 7 है, यहाँ 5 की जरूरत थी 60 पाने के लिए। एग्रीगेट आपका कितना बन जा रहा है, 60%। और बाकी एक पेपर जो फेल हुआ है कंडीशन नंबर 2 में, ये 25 मार्क्स वाली रिक्वायरमेंट नहीं है, आ गया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। इस वाले केस में तो ये रूट नंबर 1 से दोनों क्या हो, नहीं रूट नंबर 1 से एग्जाम्प्ट नहीं होगा। क्यों नहीं एग्जाम्प्ट होगा, क्योंकि रूट नंबर 1 के लिए जरूरी क्या है कि कम से कम 25 मार्क्स आना चाहिए। आपको तो कितना आया हुआ, सिर्फ 23। तो अगर एग्जाम्पशन मिलेगा भी तो आपका मिलेगा रूट नंबर 2 से मिलेगा। रूट नंबर 2 से 65 62 एवरेज कितना बन रहा बताइए, ये देखिएगा एवरेज कितना बन रहा है 62। देखिए ये इस तरीके से एग्जाम्पल इन्होंने 65 62 55। तो यहाँ पर सेकेंड कंडीशन से आपको पेपर नंबर 2 3 और 4 तीनों में एग्जाम्पशन दे देगा आपका, ठीक है जी। तो अब वो सारे एग्जाम्पल्स क्या हो रहे हैं, अब जाके फिर से वो सारा का सारा रिपीट हो रहा है ना। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, आप एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। 2 कंडीशन हैं एग्जाम्पशन के। पहला कंडीशन ये है कि किसी भी सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स आए, 60 या 60 से ज़्यादा, बाकी में कम से कम 25 मार्क्स आए। और कंडीशन नंबर 2 है किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल कर जाए, फेल करने के लिए अपियर होना जरूरी है, फेल करने के लिए 5 मार्क्स 8 मार्क्स 15 मार्क्स कुछ भी है उससे चलेगा, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट बच गए हैं उसमें एग्रीगेट 60% मार्क्स, एवरेज 60% मार्क्स मिलना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मुझे लगता है कि आप ये दोनों क्राइटेरिया समझ लिए होंगे। अपने दोस्तों को भी एडवाइस कीजिए, खुद भी अपना केस देखिए और मुझे व्हाट्सएप पे या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखिए कि आपका कौन सा केस है और आपका सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं जवाब दूंगा कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है जी। हाँ, लेकिन एक बात और ऐड कर देता हूँ, जिस सब्जेक्ट को आप इस अटेम्प्ट में एग्जाम्प्ट करवा लेंगे, जब अगले सब्जेक्ट जो रिमेनिंग सब्जेक्ट बचेगा, जो एग्जाम्प्ट हो गया वो तो देना नहीं है अगले अटेम्प्ट में, तो अगले अटेम्प्ट में वो वाला सब्जेक्ट देंगे जो एग्जाम्प्ट नहीं हुआ। तो जैसे हो सकता है कि क्राइटेरिया नंबर 2 से आपका 3 सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट हो गया, बचा एक, तो एक जो सब्जेक्ट बच गया उसमें आपको कम से कम 50% मार्क्स लाना पड़ेगा। एक जो बच जाएगा उसमें 40% तो पास नहीं होंगे, कम से कम 50% मार्क्स लाना पड़ेगा। इसका मतलब जब भी आप एग्जाम्शन ले लेते हैं तो एग्जाम्शन के बाद जो बच जाता है जो सब्जेक्ट, उसमें कम से कम जैसे 2 सब्जेक्ट बच गया तो एग्रीगेट 50% बन जाना चाहिए, एक सब्जेक्ट बचा तो उसको अकेले 50% मार्क्स आना चाहिए, है ना। तो मुझे लगता है कि आप ये दोनों क्राइटेरिया समझ लिए होंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो क्राइटेरिया नंबर 1 या क्राइटेरिया नंबर 2 से उनका सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट हो रहा होगा, और एग्जाम्शन जरूर लेना, अपना एग्जाम्शन कैंसिल मत करवाना, एग्जाम्शन लेना ही लेना है, ये बात समझ लीजिए आप। और ICSI भी अपने वेबसाइट पर आपको पूरा प्रोसीजर निकालता है, उस प्रोसीजर को जरूर देखिएगा कि किस तरीके से एग्जाम्शन क्लेम करना है, ठीक है जी। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ, और जब तक मैं ना मिलूं दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया बताना, अभी बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं अपने बच्चों के लिए रिजल्ट के बाद, रिजल्ट के गाइडेंस के लिए, उन सारे वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है जी। तो अगेन विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि आपका अगला एग्जाम बहुत अच्छा होगा, अगला रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, और तब तक के लिए